सुशांत के पैसे से ऐश करती थी रिया। बिल्कुल सही है, पैसा निकाला गया, ये तो अकाउंट से क्लियर है। वो सामने आया है, अकाउंट से क्लियर हुआ है, तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। सुशांत की कमाई रिया ने मौज पर उड़ाई। रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। सुशांत की कमाई की पाई पाई का हिसाब होगा। सुशांत केस में आज बड़ा खुलासा होगा। रिया का सीए बोलेगा, करोड़ों की हेरा फेरी का राज खोलेगा। ईडी ने रिया से पूछताछ की, रिया के भाई से सवाल जवाब किए, सुशांत की बहन से भी सच जानने की कोशिश की। तो आज रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी की बारी है। रितेश मोदी से पूछताछ सुशांत और रिया के रिश्ते की गुत्थी को सुलझाने में कारगर साबित हो सकती है। ईडी ने सवालों का पूरा पुलंदा तैयार किया है। रिया की कमाई का क्या क्या जरिया है? सुशांत से रिया के खाते में कब कब ट्रांजैक्शन हुए? सुशांत और रिया के बीच कारोबारी रिश्ते क्या हैं? सुशांत और रिया के बीच साझा निवेश की डिटेल क्या है? सुशांत के खाते से रिया पर हुए खर्च का सच क्या है? अक्सर रिया चक्रवर्ती के इनकम, उनके नेट एसेट और जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में पूछताछ कर सकती है। आईटीआर रिटर्न जो कि रिया चक्रवर्ती का हमने देखा था, उसमें ये पता चल रहा था कि 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में रिया की इनकम कम थी, पर उसके बावजूद उनकी नेट एसेट बढ़ गई थी। इसके अलावा 34 लाख रुपए की एक शेयर होल्डिंग भी आईटीआर रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रही है। इस बारे में रितेश मोदी से पूछताछ की जा सकती है। रिया और उनके परिवार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सुशांत के पैसे से पैसे बनाए। सुशांत के परिवार वाले यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि रिया ने पैसे के लिए ही सुशांत से रिश्ता बनाया। पिता और बहनों से सुशांत को अलग करने वाली रिया ही थी, क्योंकि रिया को डर था कि परिवार बीच में आया तो सुशांत के पैसे के इस्तेमाल की आजादी खत्म हो जाएगी। परिवार वाले रिया पर ब्लैकमेलिंग तक का आरोप लगा रहे हैं। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीजें हम लोग को शुरू से मालूम थी। सुशांत के परिवार के आरोपों में कितना दम है, ये तहकीकात से ही तय होगा। सीए से पूछताछ में भी कुछ राज खुलेंगे, लेकिन इन आरोपों का दूसरा पहलू भी है। रिया और सुशांत के रिश्तों को करीब से देखती रही सुशांत की वकील का कहना कुछ और ही है। हमारे पास काम की कोई कमी थी। इनफैक्ट ऑफर्स काफी सारे थे, काफी आते थे, नरेशंस हुआ करते थे। आई थिंक राइट अप टू द लास्ट मोमेंट हमने आई नो दैट देयर वाज अ नरेशन। सुशांत का ऐसा कहना था कि मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। ये वही प्रियंका है जिनका जिक्र सुशांत की डायरी में हुआ। सुशांत के कानूनी मामले प्रियंका ही देखती रही है। प्रियंका रिया और सुशांत के बीच अनबन से इनकार कर रही है। साफ साफ कह रही है कि दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, जबकि परिवार की रिया से रंजिश साफ साफ है। दिव्येश सिंह, मुंबई।